पितृपक्ष और भगवद गीता का 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा और उसका संबंध भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से। यह प्रसंग न केवल हमारे पूर्वजों की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी आत्मा की उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी बताता है। मुख्य कथा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन संशय और मोह में पड़े, तब श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, विशेष रूप से यह बताता है कि मनुष्य जिसकी भी पूजा करता है, अंततः वही फल उसे प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। अर्थ, देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब हम आपको पितृपक्ष का महत्व बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इन कर्मों से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। परंतु श्री कृष्ण बताते हैं, यदि यह सब भगवान की भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनकी मोक्ष की राह भी सरल हो जाती है। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न है। भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक का अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने कर्म, दान और तर्पण भगवान को समर्पित करते हैं, तो उसका पुण्य सीधा हमारे पितरों तक पहुंचकर उन्हें दिव्य लोकों की ओर अग्रसर करता है। इस पितृपक्ष में हमें केवल रस्मों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए, पितरों के लिए दान देना चाहिए और सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक का अर्थ है, बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी होता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है और कहता है, वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। पितरों की वास्तविक मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम अपने कर्मों और श्रद्धा को भगवान को अर्पित करें। यदि आपको यह कथा और गीता का संदेश अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पितृपक्ष के इस पावन समय में आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। हरि ओम तत्सत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।